तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में, जो कि जिसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस एक अलग होता है, साइकोलॉजी एक अलग होता है और रिस्क रिवार्ड अलग होता है। पर आज हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, हम कोई भी ट्रेड में एंट्री जब लेते हैं, बाई या फिर सेल करते हैं, तो हमें सबसे पहले उसका लॉजिक पता होना चाहिए। वैसे ही हम ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, हमें उसके लॉजिक के बारे में पता ही नहीं चलता है। हमारे पास देखिए कोई भी सेटअप नहीं होता है, नो सेटअप, यानी कोई मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, कोई स्ट्रेटजी नहीं बन रहा है, फिर भी हम ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं अपने मतलब मन के हिसाब से कि हाँ, यहाँ से ट्रेड ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, जो कि ये काफ़ीतर बिगनर्स ही करते हैं। जो प्रो लेवल हो चुके हैं वो इन सब चीज़ों से दूर होकर ही प्रो लेवल बन पाए हैं, इन सभी चीज़ को समझकर ही बन पाए हैं। ठीक है, तो जब तक कि हमारा कोई लॉजिक नहीं बनता है ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा, मेरा स्ट्रेटजी नहीं होगा एक दिन में, तब तक हम अपना जो कि है ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। देखिए, ट्रेड में आप पैसा तो लगा देंगे, पर देखिए सबसे मेन बात क्या है ट्रेडिंग में, आप जो पैसा लगाए हैं उसे बचा कर रखना। क्योंकि इसमें बचा कर रखना, ये समझिए आप जीत गए, ट्रेडिंग सीख सकते हैं। जब तक आप अपना पैसा नहीं बचाएंगे और पैसा पूरा लगा देंगे बिना सेटअप बिना लॉजिक के ही, तो आप पैसा गंवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों क्या होता है, फिर आता है रिस्क रिवार्ड। कोई भी हमारे पास रिस्क रिवार्ड नहीं होता है, यानी हम कोई भी ट्रेड में एंट्री जब लेते हैं तो हमें ये पता ही नहीं होता है कि इसमें इतना पॉइंट ऊपर जाएगा तो हमें इतना नुकसान होगा, इतना पॉइंट नीचे आएगा तो हमें इतना फ़ायदा होगा, यानी हमें लॉट साइज़ के बारे में पता ही नहीं होता है। जैसे देखिए, आपने लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन के बारे में सुना होगा, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं मार्केट में जा कर के, पर हमें पता ही नहीं चलता है कि यहाँ से अगर इतना ऊपर जाएगा तो मुझे कितना नुकसान होगा। अगर मान लीजिए $50 का आपका नुकसान हो रहा है, तो आखिर $50 आप रिस्क ले रहे हैं, तो आप देखिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि वो कहाँ तक मतलब जाएगा कैंडल, तो हमारा $50 नुकसान हो सकते हैं। तो ये सब सीखना ज़रूरी है रिस्क रिवार्ड में। आप पहले लॉट साइज़ को सीखिए, यानी आप पता कीजिए कि कहाँ तक मार्केट जाएगा तो मुझे कितना नुकसान होगा और कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए दोस्तों, हम कभी भी क्या करते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हम स्टॉप लॉस मतलब नहीं लगाएंगे और हम देख रहे हैं अपने ट्रेड को, तो यहाँ तक आएगा ट्रेड, इतना नीचे तक तो हम काट देंगे, पर यहाँ तक आता है तो हम काटते ही नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, तो हम काटते ही नहीं है और देखते देखते मार्केट और नीचे चला आता है, तो है यानी कि हमारा और ज़्यादा ट्रेडिंग में जैसे पैसा नुकसान हो जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, जैसे $50 का आप रिस्क ले रहे हैं और आपका जो ट्रेड सेटअप बन रहा है, तो आप ज़रूर अपना स्टॉप लॉस लगाइए उसके नीचे। नहीं लगाएंगे तो आपका पैसा और नुकसान हो सकता है। फिर देखिए, यहाँ पर जब हमारा पैसा नुकसान हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। जैसे आपके पास $50 है, तो इसमें से आपका $30 नुकसान हो जाता है। $30 नुकसान हो जाता है, तो आप सोचते हैं कैसे भी करके मैं $30 को जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में कर लूँ। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक क्या करते हैं, अधिक से अधिक आप लेवरेज का इस्तेमाल करने लगते हैं। सोचते हैं कि एक ही कैंडल में अगर इतना बन जाएगा तो मैं तुरंत काट दूंगा, पर आप उसे भी नहीं काटते हैं और अपना पूरा पैसा नुकसान कर देते हैं। इसलिए जब तक आपका लॉजिक नहीं बने ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, जब तक आपका स्ट्रेटजी ना बने और जब तक रिस्क रिवार्ड ना हो अच्छा से और पूरा, तब तक आप एंट्री मत कीजिए, मतलब ट्रेड मत लीजिए। उसके बाद स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिए, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर हम पैसा कमा लेंगे। पर इसमें हम गलती क्या करते हैं, उसे अपना रिकवर करने के लिए चले जाते हैं मार्केट में, तो यही हमसे गलती हो जाता है। तो इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, डेली मेडिटेशन करना है। ये तो टेक्निकल एनालिसिस है, इसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कई बार सुन लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, फिर हमें क्या करना है, डेली मेडिटेशन। क्योंकि हमारे जब तक मतलब देखिए, ये काम क्या है, शरीर से नीचे का काम तो बिल्कुल नहीं है, ये मन का काम है।
तो यानी मन का एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वर्कर जो कि देखते होंगे आप, वर्कर का जो शरीर है मजबूत होता है, उसे अपने शरीर को मजबूत बनाना पड़ता है, तभी वो अच्छा से काम कर सकते हैं। इसीलिए एक ट्रेडर को भी अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा, तभी वो अच्छा से काम करेगा। मजाक करने तो हम आए नहीं हैं इस मार्केट में। अगर हम मजाक करेंगे तो मजाक मजाक में पूरा अपना पैसा ही गंवा देंगे और कुछ सीखेंगे भी नहीं, हमारा टाइम भी खराब हो जाएगा और जीवन आगे निकल जाएगा। इसलिए देखिए, डेली मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। दोस्तों मैं भी मेडिटेशन डेली करता हूँ, पर अभी कुछ कारणों की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, पर मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ। तो देखिए, डेली एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, इसके लिए शरीर भी चाहिए सही। देखिए, आपके पास करोड़ रुपया रहेगा, पर अगर आपका शरीर नहीं सही रहेगा तो आपका पैसा किस काम का। इसलिए आपका शरीर जब तक सही रहेगा तभी आप पैसों का भी सुख भोग सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन तो आप कीजिए ही, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी मेडिटेशन करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता था, पर अभी छोड़ दिया हूँ कुछ कारण की वजह से। तो मेडिटेशन करने से आपका मन बढ़ेगा और एक्सरसाइज करने से आपका शरीर बढ़ेगा। और देखिए, इसके अलावा क्या हम गलती करते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यानी देखिए, हम सोचते हैं कि 1,000 रुपया लगा करके, और हम 1,000 लगा करके 15,000 कमा ले, 20,000 कमा ले, ऐसा ऐसा मतलब हम सोचते हैं। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि 1,000 पर हमें कितना रिटर्न बनाना है या फिर कितना कमाना है। तो ये आप कैलकुलेट करना सीखिए अपने रिस्क के हिसाब से कि 1,000 पर मैं कितना पैसा रिस्क कर सकता हूँ। अगर आप 1,000 रुपये लगा रहे हैं और 200 रिस्क ले रहे हैं, तो 1:2 का अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा तो आपको 400 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए, 400 का आपका प्रॉफिट तो हो जाएगा, पर आप सोचेंगे कि 1,000 रुपया मेरे पास है और इस पर मैं 200 गुने का लेवरेज लेकर के इसे और ज़्यादा पैसा बढ़ा देता हूँ, और जो मेरा सेटअप है बन ही रहा है तो मैं हाई लेवरेज लेकर के इसे ट्रेड में एंट्री ले लेता हूँ, और थोड़ा सा आपका जो ट्रेड उल्टा साइड जाता है तो आपका 1,000 पूरा नुकसान हो जाता है। इसलिए थोड़ा आप कम ही सोचिए, मतलब एक्सपेक्टेशन कम रखिए। 1,000 पर आप 200 का रिस्क लीजिए, 100 का रिस्क लीजिए और 200, 300, 400 पहले ऐसे कमाइए। फिर आप हाई एक्सपेक्टेशन, मतलब धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा तो आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यही है हाई एक्सपेक्टेशन, यानी ओवर थिंकिंग, कई बार बार सोचना। कि जैसे कि देखिए, जब आप ट्रेड में एंट्री ले ही लिए हैं तो आपको उसके बाद से सोचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखिए आपका ट्रेड कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से आप सोचिए, फिर री एंट्री कीजिएगा, फिर या फिर आप स्टॉप लॉस जब तक नहीं होगा, पूरा पहले एनालाइज करने के बाद ही आप ट्रेड में एंट्री लीजिए। और थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन रखिए, मैं आपको बताया हूँ। फिर उसके बाद से आपको सोचना नहीं है। आपका अगर स्टॉप लॉस होगा तो ठीक है, स्टॉप लॉस या फिर टीपी होगा तब ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप अगले ट्रेड के बारे में सोचिए, इसके बारे में भूल जाइए। इसमें जो भी होगा आप उसे एक्सपेक्ट कीजिए, मतलब जैसे कि सॉरी दोस्तों, उसे आप मतलब अपना लीजिए, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत ढेर दिनों के बाद बनाया हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने के बारे में, सीखने के बाद, तो इसलिए थोड़ा अभी मैं बहुत ढेर दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।